नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय किसान दोस्त पर। मैं हूं आपका किसान दोस्त यश जाट। और दोस्तों, आज मैं आया हूं अपने शहर की सबसे भरोसेमंद टायर शॉप पर, सुप्रीम टायर पर। यहां पर मैं पिछले कई सालों से अपनी बाइक, अपने कार और अपने ट्रैक्टर के टायर लेता हूं। मैं यहीं से क्यों लेता हूं? क्योंकि ये एक विश्वसनीय दुकान है और काफ़ी अच्छी सलाह मुझे मिलती है। और साथ में आज मेरे भैया का भी समय मुझे मिल गया है, भैया भी यहाँ मौजूद है। तो आज हम किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर टायर संबंधित जानकारी भैया से लेंगे। भैया बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं टायर के बारे में। तो भैया से जानेंगे किसान भाइयों के लिए कौन सा टायर बेस्ट है। आज की इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी के स्पेशल टायर की बात ना करते हुए ट्रैक्टर टायर की बात करेंगे कि किसान भाइयों के लिए टायर में क्या देखना होता है, टायर में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किस काम के लिए कौन से टायर खरीदना होती है, टायर खरीदते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में भैया से जानेंगे। भैया का काफी अच्छा अनुभव है, तो आप सबसे भैया का मैं परिचय करवाता हूं। भैया, अपना जो छोटा सा परिचय है वो हमारे किसान भाइयों को दीजिए। नमस्कार, यशवंत जी से बहुत पुरानी मुलाकात है हमारी। मैं सुप्रीम अलाइनमेंट एंड टायर्स, हमारी ये जो संस्थान है ये 1976 से नीमच जिले में वर्किंग पे है। मतलब ऑलमोस्ट 45 साल पूरे हो चुके हैं। 45 सालों में हमने इधर बहुत सारे लैंडमार्क्स हासिल किए हैं। हमारे पास यहाँ पर मैं कहूँगा कि टायर शॉप जो है कार के अलाइनमेंट बैलेंसिंग, नीमच की सबसे पहली 2003 से हमारे पास अलाइनमेंट बैलेंसिंग शॉपीज है। उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारा फेज था वो था बाइक टायर्स का। तो बाइक टायर के लिए भी स्पेशली एक नया काउंटर हमने डेवलप कर रखा है जहाँ पे बाइक की सारी रेंज, मतलब एक 100 सीसी बाइक से लेकर के 250, 300, 350 सीसी तक की बाइक के टायर्स मौजूद में रहते हैं। सभी ब्रांड्स, बढ़िया ब्रांड्स के मिल जाते हैं। और तीसरा हमारा जो उपक्रम है वो किसान के मतलब किसान टायर्स के नाम से ही है, जिसके अंदर हम टायर जो ट्रैक्टर के अंदर लगते हैं वो स्पेशली उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी रेंज हमारे पास है, जिसमें हमारी पूरी टीम आपको बहुत सही सलाह आपकी यूसेज के हिसाब से बताती है। उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए जिससे आपको टायर की सबसे बढ़िया सर्विस मिल सके, वो सारी हमने कोशिश करी है कि एक ही छत के नीचे आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए। तो यहाँ पर किसान भाइयों, टायर के अलावा यहाँ पर वॉशिंग, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और भी कई सारी सर्विस भैया उपलब्ध करवाते हैं। हम बात करते हैं टायर की। अक्सर मैंने देखा है किसान भाई आते हैं दुकान पर, देखते हैं यार ये टायर कौन सा है, आप सभी तरीके के टायर बताते हैं। अलग अलग कीमती इन टायर की होती है, लेकिन किसान भाई उस समय कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा टायर खरीदें। वो यही बोलेगा सबसे अच्छा जो टायर है वो हमें दे दो, है ना। फिर आप अपने हिसाब से उसे जो बेहतर होता है वो देते हैं। लेकिन मेरे किसान भाई यहाँ जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा टायर बेस्ट रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने यशवंत जी की कस्टमर जब आता है, किसान जब आता है तो उसका ये सोचना रहता है कि भले मेरे 1000-2000 फालतू लग जाए पर महंगे से महंगा टायर चाहिए। मतलब एक मानसिकता जो है कस्टमर की कि महंगे टायर की, वो कई हद तक सही भी और कई हद पे गलत भी हो जाती है। रीजन क्या रहता है कि जैसे हर कस्टमर की एक अलग उपयोगिता रहती है टायर की। कई काश्तकार रहते हैं जिनका खुद का 5-50-100 बीघा का खेत रहता है, वो अपने घर के यूज में ही ट्रैक्टर को चलाते हैं, वो भाड़े पे नहीं चलाते। तो मतलब उनका जो मैक्सिमम एप्लीकेशन रहता है वो रहता है ऑफ रोड, मतलब मिट्टी पे चलने का काम। हकाई हो गया, जुताई हो गया, पल्टीप्लो हो गया, तो उस सेगमेंट के लिए अलग टायर बना रहता है। और अगर कई कस्टमर ऐसे रहते हैं जिनके पास 5-7-10 बीघा ही खेत है, पर वो 12 महीने जो रहते हैं उसमें से 2 महीने अपने काम में चलाए, 10 महीने भाड़े पे चलाते हैं। जब वो भाड़े पे चलाते हैं तो उनके साथ जो ट्रैक्टर चलता है वो ट्रैक्टर चलता है रोड एप्लीकेशन पे। तो रोड एप्लीकेशन के हिसाब से टायर जो आता है वो अलग आता है। तो एक थोड़ी सी जो टेंडेंसी उसे हमें पहले समझना पड़ता है। हम जब हमारे यहाँ जब कस्टमर आता है तो हम सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट जानते हैं कि उसका ट्रैक्टर वो चलाता कहाँ है। वो हकाई के काम में चलाता है तो हम उसे हकाई के हिसाब से टायर सजेस्ट करते हैं। वो यदि ट्रॉली के हिसाब से चलाता है तो हम इसे ट्रॉली के हिसाब से अलग टायर सजेस्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से क्या रहता है, पैसे भी उसके रीजनेबल लग जाते हैं, प्लस उसको टायर का अननेसेसरी का जो घिसारा आता है वो नहीं आता। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि आपके यहाँ 2 साधन खड़े हुए, महंगे और सस्ते के अंदर कंपैरिजन बता रहा हूँ। आपके घर में 2 साधन खड़े हुए, एक खड़ा हुआ स्कॉर्पियो, अमूमन 15 से 18 लाख रुपए की कीमत हो गई। एक खड़ा हुआ ट्रैक्टर जिसकी 7 से 8 लाख रुपए कीमत हो जाती है। तो अब मैं इनमें से पूछूं कि भैया मेरे को इनमें से बढ़िया साधन बताएं, तो आपके हिसाब से कौन सा साधन बढ़िया रहेगा? आपका क्या कहना है? काम के हिसाब से रहेगा कि आप कौन सा काम। एग्जैक्टली अगर आपको यहाँ से इंदौर जाना है तो सर आपको स्कॉर्पियो पे ही जाना रहेगा, वो महंगा हो सस्ता हो उससे मतलब नहीं। पर अगर आपको खेत में जाना हो तो आपकी 18 लाख रुपए की स्कॉर्पियो भी फेल हो जाएगी, बिकॉज खेत की एप्लीकेशन के लिए जो
साधन है वो है ट्रैक्टर, वैसे ही टायर्स के अंदर भी रहता है। आपने महंगा सोचा कि यार मेरे, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे 13,628 एक अमूमन रेंज 34 से लेकर के 38,000 तक की आती है। तो कस्टमर आता है, उसको उसकी यूटिलिटी यदि 34,000 रुपये वाला कोई टायर रहता है, पर उसका मन रहता नहीं यार मैं तो महंगे से महंगा डालूं, तो अगर वो 38 वाला डालता है तो 38 वाला जो टायर है उसका ग्रिपिंग अलग हो गया, उसका एप्लीकेशन अलग हो गया। 34,000 वाले टायर की ग्रिपिंग एंड एप्लीकेशन अलग हो गया। जनरली क्या रहता है कि टायर्स के अंदर हम देखते हैं जो लग्स रहते हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे ये जो लग्स रहते हैं, इनके बीच में जिन टायर में जब आपको गैप ज्यादा मिलेगी, ये वाली यस, थोड़ा पास से कवर करना। इन टायर्स में जब आपको गैप जब ज्यादा मिलेगी, इन टायर्स के अंदर जब गैप ज्यादा मिलेगी, तो ये क्या रहेगा, मिट्टी में पूरी ग्रिप करके चलेगा। ये टायर जो रहेगा पूरा मिट्टी में ग्रिप करके चलेगा। वहीं पर ही कंपैरिजन वाइज आते हैं तो ये आता है हेक्सागोनल ग्रिप बोलते हैं इसको। ये आपके रोड एप्लीकेशन के लिए सबसे बढ़िया रहता है। जब आप इन टायर्स को देखते हैं तो ये क्या रहेगा, ये चौड़े रहेंगे, ये चौड़ी ग्रिप होने से रोड पे पूरी पकड़ मिलेगी। इस टायर को यदि आपने, ये महंगा टायर हो गया कंपैरिजन वाइज, इस टायर को यदि आप हकाई के काम में चलाएंगे तो ये टायर क्या होगा, स्लिप मारेगा। फिर आप बोलेंगे कि यार, मतलब कस्टमर जनरली क्लेम करता है कि भाई मेरे टायर के अंदर तो क्या हो गया, बारीक बारीक चूहे कुतर रहा है, ऐसे कटने की शिकायत आ रही है, घिसारा ज्यादा बैठ रहा है। तो ये एक मेजर रीजन रहता है। मतलब जब हम टायर परचेज करते हैं, यदि उसी समय इस चीज का हमने तय कर लिया कि हमें चलाना कहाँ पर है, उसके हिसाब से यदि हम टायर परचेज करते हैं तो हमें उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है, उसकी लाइफ टाइम जो सर्विस रहती है वो भी बहुत बढ़िया मिलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस तो यहाँ पे आ गया टायर्स के अंदर। इसके अलावा भी कुछ ग्रिप्स आती है जो मल्टीपर्पज रहती है। जैसे ये जो टायर हो गया, ये पर्टिकुलर एक ब्रांड का हो गया, इसके अंदर क्या रहता है, ये जो ग्रिप है ये ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है, ये इन दोनों के बीच का मिक्सचर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये तो चौड़ाई पे, यस, और ये थोड़ी सी अलग तरीके के इसके ग्रूव्स हो गए। तो ये हो गया 50% हकाई और 50% ट्रॉली के हिसाब से। मतलब यदि कोई कस्टमर कहता है कि यार मेरे पास तो 30-40 बीघा खेत है, प्लस मैं बचे हुए समय में इसको भाड़े पे भी चलाता हूँ, तो उस केस में ऐसे टायर आते हैं जो मल्टीपर्पज काम करते हैं, जिनको आप हकाई पे एज वेल एज ट्रॉली पे भी यूज कर सकते हैं। कुछ टायर और आते हैं जिनमें डबल ग्रिप रहती है, मतलब कुछ छोटी ग्रिप कुछ मोटी ग्रिप। तो ये जो पर्टिकुलर इसमें क्या हो गया, और ज्यादा लग्स आ गए। तो ज्यादा लग्स होने के कारण इसका अगेन रोड पे एप्लीकेशन अच्छा है। अगर आप इसको हकाई की काम में लेते हैं तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिलता। इन टायर्स में जनरल शिकायत जो मैंने आपसे बताया कि गुड्डी कटने की, और ये शिकायत कस्टमर को रेगुलरली फेस करने को मिलती है, उसमें टायर का जो परफॉर्मेंस है वो भी डिस्टर्ब होता ही होता है। मैंने जैसे बताया आपको कि टायर के अंदर अलग अलग पर्पस के लिए टायर बन रहे हैं, तो वैसे 19 गुड्डी वाला जो टायर हो गया या 20 गुड्डी वाला टायर जो हो गया, मैक्सिमम वो टायर रहेगा आपका फार्मिंग के काम के लिए। क्योंकि एक टायर का साइज जो है, जो डायमेंशन है, वो तो पूरा परफेक्ट आ गया, उसमें नंबर ऑफ लग्स अगर कम लग रहे हैं तो गुड्डी के बीच में गैप बढ़ जाएगा, गुड्डी के बीच में गैप बढ़ेगा तो ग्रिपिंग अच्छी मिलेगी। उसी के वनस्पत यदि हम टायर पे आते हैं जिसके अंदर 23 गुड्डी 22 गुड्डी अगर आ रही है, तो उसमें क्या रहता है, लग्स ज्यादा हो गए। तो ये जब लग्स ज्यादा हो जाते हैं तो इसमें गुड्डी के बीच में गैप कम हो जाएगा, तो ये रोड एप्लीकेशन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा गुड्डी वाला टायर आपके लिए अच्छा है। ज्यादा गुड्डी वाला टायर उन कस्टमर्स के लिए अच्छा है, उन किसानों के लिए अच्छा है जो उनका ट्रैक्टर को रोड पे चलाते हैं। कम गुड्डी वाला टायर जो रहता है वो उन किसानों के लिए अच्छा है जो उनका ट्रैक्टर हकाई के काम में, जुताई के काम में, पलटी प्लो के काम में चलाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नंबर ऑफ गुड्डी जो है, कंपनी का लॉजिक भी यही है, ज्यादा गुड्डी फॉर रोड एप्लीकेशन, कम गुड्डी वो हकाई की एप्लीकेशन के लिए हो गया। सर मैं यहाँ आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। कई बार मैंने देखा है कि कुछ गुड्डी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहराई होती है, कुछ के अंदर कम होती है, तो इसका क्या रीज़न रहता है? ज्यादा गहराई का जो रीजन रहता है भैया, यशवंत भैया, उसमें क्या रहता है, जब टायर में ज्यादा गुड्डी का गहराई रहती है तो ये जब गीली मिट्टी रहती है तो नीचे तक पकड़ करने के लिए रहता है, और जिसके अंदर कम रहता है, ये जो कम रहता है ये पूरा की पूरा रोड पे ग्रिप करने के लिए रहता है। मतलब उसकी लग्स जो रहते हैं ना वो छोटे रहते हैं। अगर आप रोड एप्लीकेशन पे, जैसे जब हम ट्रैक्टर को हकाई के काम में चलाते हैं तो मैक्सिमम स्पीड जो रहती है वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास रहती है। जब हम रोड पे चलाते हैं, इसको ढुलाई के काम में चलाते हैं, तो ट्रैक्टर 30 की स्पीड 40 की स्पीड पे भी जाता है। तो यदि रोड के केस में कंपनी गुड्डी को अगर ऊंचा कर देगी तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं पर ही अगर ये ग्रिप छोटी रहती है तो पूरा ग्रिप, मतलब गुड्डी के टूटने की जो शिकायत आती है वो कम आती है। गुड्डी के टूटने की शिकायत एक और रीजन से भी आती है। पहले तो ये क्लैरिटी मेरे ख्याल से मैंने दे दी आपको कि छोटी गुड्डी होने का रीजन क्या है। कई कस्टमर का कहना रहता है कि हमारे टायर की जो है गुड्डी टूट जाती है,
तो उसका रीजन क्या रहता है कि टायर आपका कहीं अटक गया, कोई पत्थर के आसपास आके रुक गया, और आपका जो ड्राइवर रहता है वो ट्रैक्टर को आगे पीछे लेने का कष्ट नहीं करता, वो क्या करता है, एक्सीलेटर दबा देता है। तो वहीं पर जब एक्सीलेटर दबाता है तो वो टायर जो है ना, वो टायर वहां से उखड़ जाता है, पत्थर जैसे नुकीला पत्थर रह गया, और आपके ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया तो वो गुड्डी टूट जाएगी। उस पर कोई भी कंपनी क्लेम नहीं देती है। ये एक कॉमन समस्या जनरली फेस करने को मिलती है। तो इसमें अगर आपके माध्यम से कस्टमर ये जान जाए कि हाँ ये नुकसान किस कारण से होता है, तो अपने ड्राइवर को, या वो खुद भी अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो एजुकेट हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हमें बचानी है ताकि हमारा नुकसान नहीं हो। क्योंकि जनरली कंपनी ने आपको टायर सेल कर दिया, उसके बाद वो चीज़ें गुड्डी टूटने की शिकायत को कंसिडर नहीं करती है। तो एक ही कॉमन से डिफेक्ट है जो आ जाता है। उसके लिए आपको सिर्फ ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो चलाने का तरीका, उसमें थोड़े सुधार करने की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ किसान भाइयों, भैया ने काफी अच्छी बात बताई है कि किस तरीके से आप टायर का ध्यान रखें ताकि आपको क्लेम मिल सके। दूसरा, भैया ने ये बताया है कि महंगे सस्ते से कोई मतलब नहीं होता है, आप अपनी आवश्यकता और अपने काम के हिसाब से टायर खरीदे। भैया अक्सर शिकायत ये भी आती है, देखने को मिलता है कि भैया मेरे तो टायर बहुत ज्यादा घिस गए, है ना। तो ये टायर घिसाई वाला क्या मामला होता है, किस तरीके से, कौन सा टायर जो होता है वो कम घिसता है, या फिर इसमें हवा का कुछ रहता है, वो भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। यशवंत भैया, बहुत सही पॉइंट आपने रेज किया है। ये बहुत कॉमन सी समस्या मैंने भी फेस करी है। हमारी टीम भी जब सर्वे करने जाती है, जो टायर का घिसाई का मुद्दा है वो सब टायर पर डिपेंड कम करता है। मैं आपको बताऊं, कुछ सारे ब्रांड्स के टायर बहुत अच्छे आते हैं, आप उसमें हवा का प्रेशर कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली क्या रहता है, सभी कंपनीज का ये कहना है, यदि आप ट्रैक्टर का टायर हकाई के काम में, जुताई के काम पे, पलटी प्लो पे चला रहे हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशन जो है वो खेती बाड़ी में है, तो बड़े टायर जो ट्रैक्टर के पिछले टायर रहते हैं, वो चाहे 12/4 रहे, व 13/6 हो, 14/9 हो, उसमें हवा का प्रेशर आपको 14 से लेकर के 16 पाउंड का प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। जनरली देखने में ही आता है, हकाई के काम में जब हमारी टीम जाती है तो ट्रैक्टर के अंदर 25 पाउंड और 30 पाउंड हवा मिलती है। तो उसमें शिकायत क्या आती है कि टायर अपनी जगह स्लिप होता है, आप एक्सीलेटर देते हैं वो बार बार स्लिप होता है, तो स्लिप होने से अगेन वही गुड्डी छिलने की और ज़्यादा घिसने की शिकायत आती है। अगर आप उसमें हवा का प्रेशर बराबर रखेंगे, तो हवा का प्रेशर बराबर रखने से क्या होगा कि जो इसका सरफेस है वो पूरा की पूरा चिपक के चलेगा। वो एक्सीलेटर आप दोगे ना, तो पूरी की पूरी जो एनर्जी वो टायर की ग्रिप पे आएगी। अगर आपने हवा का प्रेशर ज़्यादा रखा तो नुकसान आएगा। वहीं पर ही, जैसे ये मैंने आपको बताया कि हकाई के काम में आप जब चला रहे हैं तो 14 से 16 पाउंड का प्रेशर मेंटेन करना है। जब हम इसको ढुलाई के काम में ट्रैक्टर को यूज़ में लेते हैं, आपने इसमें टैंकर लगा दिया या पत्थर की लोडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस केस में भी कस्टमर इसमें 30 और 35 पाउंड हवा भर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, टायर की जो गुड्डी है सेंटर, ये घिसने लग जाता है। बिल्कुल, जब हम इसमें 30-35 पाउंड हवा करके चला रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने हमारी ट्रॉली में 15 टन वजन पत्थर डाल दिए, 12 टन पत्थर डाल दिए, तो उसका फर्क ट्रैक्टर के पिछले टायर पे आएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता है। ट्रैक्टर का काम है उसको खींचना, जो वजन आएगा वो आपकी ट्रॉली के टायर पे आएगा। आपने 1020 या 920 जो टायर वहां पर रखा है, तो आप उसमें 100-125 पाउंड हवा जो रखते हैं वो बहुत बढ़िया है। पर अगर आप ढुलाई के काम में ले रहे हैं तो मैक्सिमम हवा 20 पाउंड के आसपास रहनी चाहिए। तो अगर आपने सिर्फ हवा का प्रेशर प्रॉपर मेंटेन कर लिया, तो कंपनी का ये दावा है कि आपको जो आपके टायर की सर्विस है वो 20% तक और बेहतर मिलती है। जनरली जैसे 13/6-28 टायर किसी भी कंपनी का रहता है, 3-3.5 हज़ार घंटे अगर आप चला लेते हैं वो सफिशिएंट है। कई कस्टमर हमारे ऐसे जो 4-4 हज़ार और 4.5 हज़ार घंटे भी चला लेते हैं। उनका रीज़न ये रहता है कि वो हमेशा हवा का सही प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। और किसी भी टायर में अगर आपने 20% की ज़्यादा सर्विस ले ली, तो आज आप सोचें कि 20% 34,000 का होता है, इधर 6,500 से 7,000 रुपये। तो ये आपकी बचत है, किसान भाइयों की ही बचत है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न रहता है। इसके साथ मैं एक आपके माध्यम से चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस बारे में कैंप भी लगा रखे हैं। हमारे मनासा, नीमच, मंदसौर सभी काउंटर्स पे हम लोग हवा के फ्री चेकअप कैंप्स भी लगाते हैं। यदि कोई काश्तकार नीमच मंडी आता है या नीमच हमारे इस एरिया में आता है, वो हमारे यहाँ आना चाहे तो उसको हम हवा का प्रेशर उसका कितना है वो भी बताते हैं, प्लस सही प्रेशर मेंटेन करके भी देते हैं। उसका कोई हम लोग चार्ज भी नहीं देते, हमारी तरफ से फ्री सुविधा है। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई। जो भी किसान भाई यदि नीमच आते हैं या नीमच के आसपास आए, तो सुप्रीम टायर पर आकर अपनी हवा का जो प्रेशर है वो दिखवा सकते हैं। अगर हवा कम है तो वो डलवा सकते हैं। इसकी कोई फीस किसी भी किसान भाई से या किसी भी गाड़ी वाले से नहीं लेंगे।
भैया मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कई सारे किसान भाई जो है पानी भरते हैं, तो इसके अंदर कितना पानी भरना चाहिए? क्या पानी भरना सही रहता है या फिर गलत रहता है? क्या उससे टायर कम स्लिप होते हैं? वो जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। यशवंत जी, ये जो टायर के अंदर पानी भरते हैं इसे हम बोलते हैं वाटर ब्लास्टिंग। इसका रीजन क्या रहता है कि ट्रैक्टर को जब आप फ्री चला रहे हैं तो उसके अंदर टॉर्क बहुत ज्यादा रहता है। जब आप एक्सीलरेट कर रहे हैं गीली मिट्टी पे तो स्लिप होता है। तो अगेन इसका इलाज कई कंपनियों ने तो ऐसा कर दिया कि उसमें 30-35 किलो की वजनदार कुछ प्लेट्स रहती हैं, वो लगा देते हैं। और ये हो गया नए ट्रैक्टर में। जो पुराने ट्रैक्टर की अगर अपन बात करें तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसमें क्या करता है खासकर, उसमें पानी भर के चलाता है। पर पानी भरने का भी एक प्रॉपर साइंस रहता है। पानी भरने के लिए क्या रहता है, आप जो आपका ट्रैक्टर रहता है, मैं उसका तरीका आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। ये जो टायर रहता है, इसको आप सबसे पहले तो जैक पे लगा दें, एक जैक चढ़ा दिए, टायर को फ्री कर दीजिए। वॉल इसका ऊपर ट्यूब का रहता है, उसको खोल दीजिए, पूरी हवा निकल जाए। उसके बाद इसके अंदर आप जब हवा भरते हैं तो टायर को 12, जैसे घड़ी में 12 बजते हैं, उस डायरेक्शन में रख दीजिए, मतलब एकदम स्ट्रेट। उसका वॉल वॉल को आपने उसको सीधे स्ट्रेट रख दिया। उसके बाद उसमें आपने पूरा उसमें पानी भरना चालू कर दिया। उसमें पूरा लेवल जहां तक आना है उसमें पानी भर दीजिए। उसके बाद उसको 12 बजे की पोजीशन से टायर को घुमा के 2 बजे की पोजीशन पे कर दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा करना है। तो अब इस कंडीशन में जो पानी ड्रेन होना है, जो भी पानी निकलना होगा, वो पानी निकल जाएगा। एक बार पानी उसमें पूरा निकल जाता है, आप उसमें वापस से वॉल कसिए और फिर उसको प्रॉपर जो मीटर रहता है उससे 12 पाउंड हवा उसमें कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या रहेगा कि टायर में 75% तो पानी की मात्रा हो जाएगी और 25% हवा रह जाएगी, जो एक सही तरीका है टायर की पूरी सर्विस लेने का। इस तरीके से आप यूज करेंगे तो टायर में स्लीपेज होने के चांसेस नहीं आएंगे। डीजल की खपत जो है वो भी आपकी मिनिमम पे रहेगी और सारे ट्रैक्टर के जो भी पावर है, जो भी एनर्जी है, वो पूरी की पूरी अपनी जमीन पे लग करके पूरा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर तरीका हो गया उसको यूज करने का। तो यहाँ पर भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि किस तरीके से किसान भाई टायर का ध्यान रखे, टायर का चयन किस तरीके से करे। और भी अगर आप भैया से संपर्क करना चाहते हैं या फिर नीमच के आसपास है, आप अपने किसी भी वाहन के अंदर टायर संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो भैया के जो नंबर है मैं यहाँ स्क्रीन पर दे रहा हूँ, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आप भैया के नंबर आपको मिल जाएंगे, तो वहां आप भैया से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। और ये तो हुई ट्रैक्टर टायर संबंधित बात। यदि आप कार के टायर, बाइक के टायर पर भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उनके भी बहुत अच्छी डिटेल भैया रखते हैं, तो वो जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।